आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। शहरवासियों को कब पानी की समस्या से निजात मिलेगी, कब वितरण प्रणाली की खामियां खत्म होंगी और कब तक टूटी फूटी लाइनों से पानी यूं ही बहता जाएगा, इस सारे सिलसिले को लेकर मेरा उल्लास टीवी न्यूज़ की टीम ने एक विशेष मुलाकात की मनपा आयुक्त श्री राजेंद्र निम्बालकर से। आइए देखते हैं इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को। हमारा उल्लासनगर शहर विभिन्न समस्याओं को झेल रहा है। लोग परेशान हैं और अक्सर ऐसा होता है कि लोग एडमिनिस्ट्रेशन पर यानी प्रशासन पर अपना आरोप मढ़ते हैं, उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। आज की जो प्रमुख समस्या है वो है पानी की किल्लत। हम देखते हैं कि कैंप नंबर 1 से लेकर कैंप 5 तक पानी की बहुत ही विकराल समस्या है। लोग परेशान हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गृहिणियां, महिलाएं ये शिकायत करती हैं कि 3 और 4 दिन तक उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। इस बारे में और पानी की जो संपूर्ण किल्लत उल्लासनगर शहर में आखिर क्यों ये समस्या उत्पन्न हुई है और इस समस्या का निदान क्या है, इस बारे में जानने के लिए हम पहुंचे हैं उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त श्री राजेंद्र निम्बालकर साहब से मिलने। सर जी, ये जो शॉर्टेज है वो क्यों आखिर शहर में हुई है? मैं आपको ये उल्लासनगर शहर के जो पानी का ये समस्या है उसकी पहले मूलभूत जानकारी देना चाहता हूँ सब शहरवासियों को, ताकि उनको पता चले कि हमारे शहर की आवश्यकता कितनी है पानी की और हम पानी कितना यहाँ सप्लाई कर रहे हैं। हमारा शहर का पॉपुलेशन है 6.5 लाख करीब, जो ये लोग यहाँ रहते हैं जिनको पानी की ज़रूरत है, फिर वो रेसिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल हो। और 6.5 लाख लोगों के लिए पर डे जो गवर्नमेंट का नाम है 135 लीटर्स हमको पर डे पर पर्सन देना चाहिए। उस हिसाब से हमको 85 mld पानी की ज़रूरत है और 85 mld पानी हमको काफ़ी है 6.5 लाख लोगों को 135 पर पर्सन पर डे देने के हिसाब से। हम आज पानी MIDC से जो उठा रहे हैं और जो शहर को दे रहे हैं वो है 135 mld एज अगेंस्ट 85 mld, यानी कि हम हर आदमी को 200 लीटर से ज़्यादा पानी हम दे रहे हैं ऑन एन एवरेज। मतलब हर एक आदमी को हम जितनी उसकी ज़रूरत है उससे 55% ज़्यादा पानी दे रहे हैं। लेकिन फिर भी पानी का समस्या कुछ लोगों को यहाँ जटिल है। इसका मतलब है कुछ लोग 200 लीटर क्या 500 लीटर पानी यूज़ कर रहे हैं और कुछ लोगों को 135 लीटर भी पानी नहीं मिल रहा है। तो इसकी जब मैंने आज पूरी डिटेल में हमने 3 घंटा मीटिंग ली, वाटर सप्लाई हमारे डिपार्टमेंट सब इंजीनियर और जो भी नागरिक इससे परेशान है उनमें से गिने चुने कुछ प्रतिनिधियों को मैंने बुलाया था, ताकि हमारे लोगों से उनके सामने इसकी चर्चा हो। कुछ कारपोरेटर्स भी उसमें मौजूद थे और सबके सामने चर्चा होने के बाद मुझे जो भी इसमें समस्या जो है पूरा पानी नहीं मिलना या पानी का फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं होना, इसकी जड़ जो है उसमें मूलभूत कारण है कि लोगों के पास बहुत सारे अवैध कनेक्शंस हैं। मतलब कुछ घरों में एक कनेक्शन के बदले में 2 या 3 कनेक्शंस है और जो पैरेलल हमने नई लाइन जो डाली है उसके अलावा जूनी लाइन को भी उन्होंने वैसे ही रखा है, उसमें से वो पानी उठाते हैं। और इसके अंदर कुछ लोगों ने कॉरपोरेशन का जो डिपार्टमेंट है वाटर सप्लाई, उनका वो काम है पानी का वॉल खोलना, कनेक्शन देना, लेकिन ये पूरा उन्होंने सिस्टम हाईजैक करके खुद होके वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जाके वो कनेक्शन करते हैं, इलीगल कनेक्शन उठाते हैं। और सर, तो ये जिन लोगों ने इलीगल कनेक्शन लिए हैं और जो जिस तरह आप बता रहे हैं कि कई लोगों ने ऐसा किया है, तो उन पर कार्रवाई कॉरपोरेशन वही हम कल से ये कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, जिसमें अभी ये सब हर एक घर में अगर ये ऐसे हुआ है बहुत सारे घरों में, तो इसमें हर एक घर तक पहुंचने को थोड़ा समय लगेगा हमको, क्योंकि ये बहुत बड़ा वास्ट काम है। तो ये मतलब सिर्फ हम अपना जो अधिकार हम जताते हैं, अपनी जिम्मेदारी लोग नहीं समझते हैं कि दूसरे के थाली का जो हम 200 लीटर से ज़्यादा पानी हम उठा के अपने थाली में डाल रहे हैं और उसके थाली में और उसके घर में 135 लीटर भी पानी नहीं जा रहा है। तो ये पूरी गैर जिम्मेदार हरकत कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं या बहुत सारे कर रहे हैं, अभी हम ढूंढने पर पता चलेगा। तो इसमें समय जाएगा, इसलिए हमने पहले जो MIDC से जो पानी आ रहा है उस पर कौन चोरी कर रहा है, जो मतलब हमारा इनलेट है
उसका मेन हम पहले ढूंढ के निकालेंगे, ताकि वहाँ पे अनऑथराइज जो कनेक्शन है उसकी वजह से हमारा सप्लाई कम हो रहा है। सर, दो बातें और हैं। जिस तरह आपने बताया कि जो कारपोरेशन है, जो जलापूर्ति विभाग है, जो आम जनता को पानी दे रहा है, वो उसके इस्तेमाल से ज़्यादा का पानी दे रहा है, लेकिन फिर भी कई लोगों को ज़्यादा मिल रहा है और कई लोगों को कम मिल रहा है। तो एक तो सर इसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली जो है, वितरण प्रणाली, उसमें कुछ खामियां हैं। इसमें भी मैंने आज हमारे अधिकारियों को सूचना दी है। एक तो जो पानी का सप्लाई है वो कभी भी देर रात तक या बीच में रात को 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे इस तरह से सप्लाई ना करें। पानी का जो भी सप्लाई उनका जो टाइम है वो फिक्स रखें, और वो टाइम सोने से पहले और उठने के बाद इस समय मतलब रात को 11 से लेकर 6 बजे तक कोई भी पानी की डिस्ट्रीब्यूशन वो ना करें, ताकि लोगों की नींद खराब होकर उनको पानी के लिए जागना ना पड़े। और सर दूसरी बात ये भी है कि शहर में बहुत सारी पुरानी पाइपलाइनें हैं, कई सारी नालियों में हैं, गटर में हैं, तो वो पाइपलाइन फूट गई हैं और कई जगहों पर इस तरह की शिकायत आती है कि बेवजह पानी बह रहा है, ज़ाया हो रहा है। वो भी मैंने सूचना दी है कि जहाँ भी पानी की ऐसी लीकेज की संभावना है, लीकेज होने के बाद तो काम करना ही है, लेकिन जहाँ संभावना है वहाँ भी उन्होंने ध्यान रखना चाहिए, ताकि अनावश्यक यहाँ पानी का कोई बर्बादी ना हो और इसमें लोगों का नुकसान ना हो। अच्छा सर, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमने देखा कि महापौर आशा इंदानी के कार्यकाल में फॉरेस्ट नाका की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना बनाई गई थी। ऐसा प्रोजेक्ट था कि उससे जो है कैंप 3 और 4 के लोगों की पानी की समस्या हल होगी। उसका अभी मैंने कॉन्ट्रैक्टर को भी आज बुलाया था, जो भी इससे जुड़े हुए हैं। तो उनका पहले जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो हमने 4600 कुछ 700 मीटर का लाइन का बनाया था, जबकि एक्चुअल में वो लेंथ 6500 कुछ हुई है। तो 30% उसका काम वो ज़्यादा हुआ है। उसके वजह से वो टेक्निकल अड़चन उसमें आई कि उसका ज़्यादा काम का मंजूरी कौन दे। तो वो भी मैंने हमारे लोगों को सूचना दी है कि एक्चुअल जो उसका काम है उस हिसाब से मेरे पास प्रस्ताव रखे, वो पूरी में जांच करके अगर सही में वो एस्टिमेट बनाते वक्त गलती हुई है तो जो एक्स्ट्रा काम है उसका हमको चार्ज उसको देना पड़ेगा। अच्छा सर, अभी एक बात जो आपके यहाँ नवनियुक्ति के बाद हुई है वो ऐसा है कि इस शहर में कल्याण बदलापुर रोड है, जो लंबे समय से, बरसों से मामला चल रहा था कि अनधिकृत बांधकाम हुए हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन बनी हैं, इलीगल दुकानें बनी हैं, जिस पर महानगर पालिका ने कार्रवाई की थी। उसके बाद उन्होंने नव निर्माण किया है, जिनको जितनी सनद थी या जो भी बना रहे हैं, लेकिन इनमें कई सारे लोग हैं जो अवैध निर्माण कर रहे हैं, जिन पर आप कार्रवाई करते जा रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं। तो ये सिलसिला जो चल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि या तो उन लोगों ने, जो मनपा के कुछ अधिकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि इतना जल्दी तो नहीं होगा कि एक दिन में अवैध निर्माण बन जाएगा, तो ऐसे लोगों पर और ऐसे अधिकारियों पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है? ये धीरे धीरे अगर कोई उनके सहयोग से ऐसी इलीगल कार्रवाई हो चुकी है उसका भी हमें ध्यान दूंगा। फिलहाल मुझे कम से कम मेरे टर्म में या ऐसी कोई भी ईड भी कोई इलीगल ना हो, ये मैं ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि एक साथ में सब काम और एक ही डिपार्टमेंट का पूरा काम एक कुछ दिनों में मैं ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। मुझे अवैध कंस्ट्रक्शन रोकने हैं, अवैध वाटर सप्लाई की लाइन को निकालना है, कचरे की समस्या भी आपने देखा होगा, आते ही मुझे बहुत सारा उसमें काम करना पड़ा। ये तो सेवेज ट्रीटमेंट का भी हमारा वो वालधुनी नाला है या फिर खेमानी नाला है, उसमें भी वार फुटिंग पे काम करना है। तो जो भी शहर की समस्या एक साथ ऐसे राक्षस बन के सामने आई है, तो मुझे लेकिन फिर भी आत्मविश्वास है और पूरे मेरे टीम के ऊपर मुझे विश्वास है कि हम एक साथ ये सभी समस्याओं को निवारण करेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। जैसे लोगों ने इतने सालों से कुछ सहन किया होगा या अपनी परेशानी झेली होगी, मैं समझता हूँ कि हर दिन उसकी सुलह करने का हम प्रयास करेंगे। और समय के लिए मैं बहुत ज़्यादा मुझे ज़्यादा उस पर ध्यान है, क्योंकि कोई भी चीज़ समय पे होना बहुत ज़रूरी है। समय बर्बाद होना ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हम उसमें पाप करते हैं। तो इसलिए सभी काम समय पे होने के लिए भी मैं बहुत मेरा दायित्व समझता हूँ। सर, आखिरी सवाल, एक अच्छी बात यहाँ देखने को मिली है जो इससे पहले किसी भी प्रशासनिक अधिकारी में नहीं देखी गई थी। हम लोग 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि सोशल नेटवर्किंग पर आम जनता आपको व्हाट्सएप पर मैसेज दे रही है और आप उनको जवाब दे रहे हैं, उनको रिप्लाई भी कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग भी कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है जिसका हम सराहना करते हैं कि अच्छा काम हो रहा है। तो
तो ये जब सब शिकायतें बढ़ने लगेंगी तो कुछ इसमें अच्छे और सही लोग भी आएंगे, कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो दूसरों की शिकायत कर किसी का निर्माण कार्य तुड़वाने वाले होंगे, या पानी की समस्या का जिस तरह की आप समझते हैं, तो वो कैसे स्क्रूटनी करेंगे कि लोग सही हैं या वो एक तो नागरिकों ने भी समझदारी बरतनी होगी। आप जब प्रशासन को ठीक चलने की उम्मीद रखते हैं तो आप खुद अकेला एक इंसान अगर ठीक चले और अगर सही हमको सुझाव दे, जो सही कंप्लेंट्स है वो जितनी भी हो फिर वो हम निवारण करेंगे, लेकिन कोई भी गलत फहमी ना फैलाए। और ऐसे लोगों का मैं सिर्फ उसको जैसे डंपिंग ग्राउंड के मामले में वार्निंग भी दूंगा, और ऐसे अगर समस्या सामने आई मेरे मोबाइल पे भी उसका नंबर मैं फीड करूंगा, और ज़रूरत पड़ी जो मेरा समय बर्बाद कर रहा है और जो मैं समय कहीं और प्रोडक्टिव या और अच्छे काम के लिए व्यतीत करता था या मेरे लोग कर सकते थे, उनको अगर बिना वजह कहीं, क्योंकि मैं तुरंत मेरे टीम को उधर साइट विजिट करने को कहता हूं और हर एक कंप्लेंट जिन्युइन है ऐसा समझ के मैं काम करता हूं। लेकिन उसके बाद आप जैसा कह रहे हैं, अगर ऐसा किसी ने मिस्चीवस अगर तरीके से हमको परेशानी में डालने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई उस पर होगी। लेकिन ऐसे 5-10% तो लोग हर समाज में होते हैं, लेकिन उसकी वजह से भी जो 90% लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनको मैं निरुत्साहित नहीं करना चाहता हूं, उनका मैं उत्साह उतना ही बरकरार रखना चाहता हूं ताकि उनकी वजह से आज मुझे सब प्रॉब्लम इतने कम समय में मुझे समझ में आए, और उसकी वजह से मेरी सब टीम भी, उनको भी पता चला कि साहब को सिर्फ हम ही नहीं जानकारी दे के कि काम चलेगा, इनको कोई भी रात के समय भी कहीं भी गलत हो रहा है या कोई काम सही भी हो रहा है उसकी भी मुझे जानकारी मिलती है, उसके लिए भी मैं मेरे लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ। तो ये एक डायलॉग सिस्टम है, एक गुड गवर्नेंस का ये है कि हम नागरिक को केंद्र बिंदु समझकर हम काम कर रहे हैं और वही हम आखिरी तक करेंगे। और ये लोगों का भी विश्वास हमारी तरफ जब बढ़ेगा तो मेरे ख्याल से ये कंप्लेंट की संख्या भी कम होगी और सही तरीके से एक अच्छा आदर्श हम प्रशासन यहाँ ला सकेंगे। तो ये हैं श्री राजेंद्र निम्बालकर जी, जो महानगर पालिका के नवनियुक्त आयुक्त हैं, और यहाँ आते ही उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से उनके नॉर्म्स को देखते हुए, कानून को देखते हुए, नियमों को देखते हुए पालन शुरू कर दिया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जनता से सीधे रूप से जुड़े हुए हैं, अपने अधिकारियों से भी सीधे रूप से जुड़े हुए हैं। जो समस्या इनके पास आ रही है तुरंत अपने अधिकारियों से बातचीत कर उन समस्या का निदान कर रहे हैं। और जो लोग इन्हें मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पिछली बार डंपिंग ग्राउंड में हुआ था और किसी ने गलत खबर फैला दी थी कि वहाँ पर कुछ बच्चे दबे हुए हैं, तो इन्होंने उन पर भी कार्रवाई की घोषणा की कि इस तरह से कोई चेतावनी दे दी थी कि कोई मिसगाइड करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो 90% लोग हैं जो सही में शहर की समस्या को आयुक्त तक पहुंचा रहे हैं और आयुक्त साहब उसका तुरंत समाधान करने के लिए तत्पर है, ऐसा उन्होंने यहाँ घोषणा की है। फिर मिलते हैं साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी लोगों से मैं ये मौका लेके फिर से आह्वान करना चाहता हूँ कि जब हम प्रशासन में काम करते हैं तो जब तक नागरिक सब जो शहर से जुड़े हुए हैं या कोई भी गांव से या राज्य से जुड़े हैं, जब तक उनका सहयोग नहीं है, कोई भी प्रशासन कितनी भी कोशिश करे, कितने भी रिसोर्सेस उनके पास हो, वो कामयाब नहीं हो सकते। तो ये कामयाबी और अच्छी बढ़ने के लिए, आपकी समस्या कुछ भी बाकी ना रहने के लिए, सब आपकी सुविधा अच्छी तरह से आपको सफिशिएंटली आपको मिलने के लिए आपका सहयोग के लिए मैं यहाँ उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद। और मीडिया की तरफ से हम भी आयुक्त साहब को वचन देते हैं कि मेरा उल्लास की टीम जिस तरह जनता का सहयोग देती आई है उसी तरीके से प्रशासन का भी सहयोग लेकर अपने शहर को सुंदर, स्वच्छ और विकासशील बनाएगी। धन्यवाद। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।